साथियों, राम मंदिर की चोरी बहुत जल्दी ही उजागर हो गई। इसे बहुत अच्छी बात के रूप में समझना चाहिए। बहुत लंबे समय तक होते रहने का परिणाम है उसका इतिहास बन जाना। तमाम श्रद्धालुओं और आस्थावान लोगों को पूरा चैन तो तभी मिलेगा जब खुलासा पूरा हो पाएगा। 16 तारीख को इसी संदर्भ में एक वीडियो बनी थी जिसमें नेगेटिव मजबूत सूर्य का जिक्र था और तभी एक जिक्र और किया था किसी और ग्रह पर भी बनाएंगे जो बलशाली नेगेटिव हो और लग्न से उसका संबंध हो। आज एक और खुलासा हो चुका है। राम मंदिर के लिए ज़मीन खरीदते समय धन की हेरा फेरी भी हुई थी। उसका पूरे सत्य हम नहीं जानते, पर जिस ग्रह की हम इस समय बात करने जा रहे हैं उसका संबंध ज़मीन से ज़रूर है। उसके मनोविज्ञान को आइए समझें। साथियों, मंगल ज़मीन का कारक माना जाता है। उसका मनोविज्ञान है धरती पर ज़मीन उतनी ही रहती है और वो हासिल की जाती है आधिपत्य के द्वारा या अधिग्रहण के द्वारा। उसके लिए क्या दिया गया या नहीं दिया गया ये अलग बात है। साथियों, इस धरती पर दो तरह के लोग हैं। यदि मंगल के दृष्टिकोण से समझें, मंगल गर्मी भी है। एक तो वो लोग हैं जिनमें ये आग है, ललक है, गर्मी है, हमें इस मंजिल तक पहुंचना है या ये हमारा लक्ष्य है। इसे हम स्वयं के प्रयासों और साधन के द्वारा, शक्ति के द्वारा प्राप्त करेंगे। दूसरे वो लोग हैं जिन्हें चाहिए सब कुछ, बहुत कुछ, पर उसके लिए स्वयं का कुछ नहीं लगना चाहिए। बस येन केन प्रकारेण हासिल करना है, कब जाना है। यहाँ नेगेटिव मंगल कार्य करता है। जैसे चोर होने के लिए सूर्य आत्मघाती हो जाता है, यानी अपनी आत्मा को भी दांव पर लगा देता है व्यक्ति, उसी तरह मंगल भी एक पापी ग्रह है और जब कुंडली में नेगेटिव होकर लग्न से संबंध बनाता है तो भयंकर क्रूर बना देता है। इसका पहला उदाहरण भूमाफिया है जो अपना साम्राज्य बिना अपना कुछ लगाए आतंक के द्वारा स्थापित करना चाहता है। जहां अच्छा मंगल लग्न में स्थापित हो एक अच्छा सेनापति बना सकता है। वो देश की रक्षा के लिए लड़ता है, अपनी सीमाओं को बचाता है। वहीं खराब मंगल गैंगस्टर या दादा बना देता है। मकर का मंगल उच्च राशि का मंगल है। मकर राशि में मंगल यदि लग्न में बैठा है तो चौथे स्थान का स्वामी होकर बैठेगा। ऐसा व्यक्ति सेना नायक हो सकता है। जहाँ तक मुझे याद है, फर्नांडीज जी की कुंडली मकर लग्न की कुंडली है, लग्न में उच्च का मंगल है। कारगिल का युद्ध उनके समय में जीता गया। परमाणु परीक्षण भी उन्हीं के द्वारा कराया गया था। अब योग दिवस आने वाला है। बाबा रामदेव की कुंडली तो उपलब्ध नहीं है, पर वो कुंडली किसी मंगल प्रधान गुण धर्म वाली ही निश्चित ही होगी। एक व्यक्ति, एक लक्ष्य और उसका अपार साम्राज्य। उनके लिए कुछ लिखना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। हम साक्षात देख रहे हैं, उनके समय में हैं। जो देख रहे हैं उसे कल्पना में देखने भर की औकात भी हमारी नहीं हो सकती। किसी इंसान की जो उन्होंने सीमा निर्धारित की, वो अद्भुत साहस, समय और सोच का मिला जुला रूप है।
इससे अधिकतम कुछ नहीं हो सकता है। उनका इसी कारण उनका साम्राज्य स्वयं फैल रहा है। लोग अपने आप जुड़ते जा रहे हैं समुद्र की तरह, क्योंकि मानव आज भी ऐसी ही दुनिया में रहना जीना चाहता है और मानव का असली स्वरूप, उसका बीज, उसका धरती और आकाश सब यही इसी रूप में है। बस चंद लोग इससे विरुद्ध धारा में दुनिया को घसीटने का प्रयास कर रहे हैं, मानवता की एक अलग परिभाषा स्थापित करना चाहते हैं। लड़ो मरो और हासिल करो, ये खराब मंगल ही है। एक बहुत बदनाम व्यक्ति हिटलर दुनिया पर राज करना चाहता था। 7वें घर में मेष का मंगल, जिसकी लग्न पर दृष्टि, उसके कर्म और अंत को सब जानते हैं। हिटलर की कुंडली तुला लग्न की थी। यदि कन्या या मिथुन लग्न हो, जहां मंगल अच्छे स्थानों का स्वामी होकर नहीं विराजित होता या उसे स्वामित्व अच्छे स्थानों का प्राप्त नहीं होता, ऐसी कुंडली में मंगल यदि लग्न या लग्नेश से संबंध बना ले तो स्थिति और भी विस्फोटक हो सकती है, स्वयं के लिए भी। ऐसा व्यक्ति जमीन के लिए कुछ भी करता है, क्योंकि जब बुद्धि अत्यधिक चालाकी और क्रूर साजिशों में बदल जाती है तो उसका उपयोग वो दूसरों को प्रताड़ित करने और विनाश करने के लिए उपयोग करने लगती है। आज तक की सबसे क्रूर महिला रानी वालोनरा हुई, जिसने अपने ही देश की आधी आबादी का कत्ले-आम नरसंहार कराया था। वो असीम अहंकार और सनकी स्वभाव से पीड़ित थी। 25 लाख लोगों को उस महिला ने मरवाया था। 18वीं सदी में वो हुई। 1861 में 33 वर्ष राज्य करने के बाद एक दिन सोती की सोती रह गई। उसके पुत्र ने राज्य संभालते ही उसके समस्त नियमों और नीतियों को वही खत्म कर एक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने राज्य को चलाया। यानी उसके साम्राज्य का अंत उसके मरते ही उसके पुत्र ने किया। आज की बात यहीं तक। योग दिवस के उपलक्ष्य में एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी अवश्य करिए।